नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। कांग्रेस प्रत्याशी आरिंद शर्मा ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के पेलियो, रामगढ़, शेरपुर, हसनपुर, सिंगनीवाला, सेखोवाला, कल्याणपुर आदि गांवों में नुक्कड़ सभाएं व जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर अब तक सहसपुर सीट पर भाजपा के विधायक रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक ने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। इन 10 वर्षों में विधायक बताए कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आरिंद शर्मा ने कहा कि विधायक निधि की बंदरबाट में बिछाए गए सड़क खड़ंजों से क्षेत्र का विकास नहीं होता। इसके लिए ठोस योजनाएं बनानी होती हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए रोजगार परक योजनाएं होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पीजी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, मगर विधायक ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि सहसपुर के विकास के लिए है। सहसपुर विधानसभा की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार सहसपुर में परिवर्तन होकर रहेगा। कांग्रेस की सहसपुर में बड़ी जीत होगी। हम सब, हमारे सब कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं कि वहाँ पर हर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है और जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ पहले छल हुआ था, अब हम किसी भी छलावे में आने वाले नहीं हैं। पर बड़े बड़े नेता जो हैं कैंपेन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किए, इसलिए किसी को बुलाना पड़ रहा है। तो जो है जनता जो है समझ चुकी है, अब कोई भी बड़ा नेता है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हमने जो मुद्दे लिए हैं बेरोजगारी ख़त्म करने का, महंगाई कम करने का, और हमने यहाँ पर जो 5 लाख परिवार हैं उनके लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने का, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का, पेयजल, शीशमबाड़ा कूड़ा क्षेत्र को अन्य जगह स्थानांतरित करने का, कानूनी दाव पेच सारे देखकर, तो हम इन सब मुद्दों पर जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो हम जनता के बीच। सेलावई औद्योगिक क्षेत्र भी है जी, अभी तक उसका विस्तार नहीं हुआ, नगर पालिका नहीं बन पाई है उस हिसाब से जैसे बनना चाहिए। कांग्रेस ने अब इनकी सरकार से पूछिए इन्होंने क्या किया, आप देखेंगे। नगर पंचायत भी बनेगी, उसका सौंदर्यीकरण भी होगा, और जो है उसके लिए हम एक विशेष योजना, औद्योगिक नगरी हमारी है, और हम अपने वहाँ स्किल सेंटर से लेकर हमारे लिए जो बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर हम सब क्षेत्रों में काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के तीपरपुर, सेखोवाला, डांडापुर, झाझरा, मांडूवाला आदि क्षेत्रों में चुनावी सभाएं और जनसंपर्क कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि सहसपुर की जनता ने लगातार उन्हें 2 बार अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों की बदौलत ही जनता ने उन्हें विधायक बनाया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के हर गाँव तक सड़क पहुँचाने का कार्य किया, गाँव की बिजली पानी की समस्याओं का समाधान किया और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने जगह जगह टीकाकरण के कैंप लगवाए, लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक खाद्य सामग्री से लेकर दवा आदि तक पहुंचाने का कार्य किया है। कोरोना काल में लगातार जनता के बीच रहकर लोगों की सहायता की है और इस बार सहसपुर की जनता उन्हें फिर से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। सोमवार को अब्दुल समद पुत्र शरीफ अहमद निवासी छोटा रामपुर ने सहसपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि रविवार की रात घर के बाहर खड़ी बाइक को किसी ने चोरी कर लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद मंगलवार सुबह आरोपी रियासत पुत्र मुश्ताक निवासी सहसपुर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर उतार चढ़ाव जारी है। एक बार फिर नए संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं दैनिक मौत भी पिछले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा दर्ज की गई। मंगलवार 8 फरवरी की शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 772 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सोमवार को 624 नए संक्रमित मिले थे और 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,257 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 9,710 हो गई है। वहीं मंगलवार को विकासनगर क्षेत्र में 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनावी अभियान के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ऐटनबाग के ग्रामीणों की नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 सालों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और अगले 5 साल में भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा कर सकती है।
कांग्रेस के जनसंवाद अभियान के तहत कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात ने विन्हार क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विधायक ने 5 साल के कार्यकाल में विन्हार क्षेत्र के किसी भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया। इन 5 वर्षों में विन्हार के गांव में झूलती बिजली की तारें तक ठीक नहीं कराई गई, जिससे विन्हार क्षेत्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है।